एसएमएस कंपनी के कर्मचारी दौलत राम मीणा ने आत्महत्या कर अपनी ईह लीला की समाप्ति। साथी कर्मचारियों ने लगाया अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। कहा, काम पे नहीं ले रहे थे वापस ये अधिकारी। 3 बार तो कोपर चला गया इसके साथ, लेकिन एचआर ऑफिस में, और वहाँ अधिकारी से बातचीत करी तो अधिकारी ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। बोले मैं स्टडी कर रहा हूँ, फाइल मेरे पास है, और मैं 3 बजे आ चुके हैं साथ लेकर मैं साफ क्वेश्चन करके इनके बच्चों की तरफ देखो, ये तो अपने आप सुधर जाएगा। मैं मेरे से जो कुछ लिखाना वो लिखा लो, मगर लेता आगे के लिए कोई गलती नहीं होगी। ड्रिप भी छोड़ दिया इसने, लेकिन आगे के लिए बच्चों की तरफ रखो। फिर मेरे को कभी विकास के पास भेजा, कभी राजवीर के पास, कभी यादव जी के पास जाओ, चक्कर कटाता रहा। मतलब वो 1 महीने से इसका साथ दे रहा हूँ। आखिर में नहीं परेशान हो गए और दुखी हो गए, इसने ये बात सोच के आत्महत्या की है। ये सब अधिकारियों का दोष है। एसएमएस कंपनी के अधिकारी ने बहुत प्रताड़ित किया और आखिर में अंत आके मतलब परेशान हो गए, अपने कदम उठाया है। मेरा भाई एसएमएस कंपनी में कार्य करता था। बीमार होने के कारण वो ड्यूटी नहीं कर सका, इसलिए उसने जयपुर में अपना इलाज करवाया और वहाँ से फिट और अनफिट लेकर एसएमएस कंपनी अधिकारी कोल्हान के पास गया। कोल्हान वाले अधिकारी ने उसको ड्यूटी नहीं लिया और उसने उसको कोपर रेफर कर दिया। बोले आप कोपर जाओ, और इनके नाम बता ना, एक और है, हाँ धीरज, चारों में धीरज के पास जाओ, और धीरज बैठता है प्लांट में अंदर। फिर मेरा भाई धीरज के पास गया, उसने मेरे को फोन पर बताया ये सब चीज। धीरज साहब 2-3 दिन उसको डुलाकर फिर उसने धीरज साहब ने राजवीर साहब का नाम ले दिया। इस प्रकार मेरे भाई को करीब 1 महीने से लगातार कोपर कोल्हान के चक्कर कटवा रहे थे, और मेरे भाई मेरे को बार बार फोन कर कर बता रहा था। फिर मैंने कहा आप कृपाल को साथ लेकर चले जाना राजवीर जी के पास। तो कृपाल जी जो उसका पड़ोसी था, मेरा पुराना पड़ोसी था, वो भी साथ में गया उनके, लेकिन एसएमएस के अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी। कृपाल जी ने कहा कि मैं गारंटी लेता हूँ, ऐसी चीज आप करो, ड्यूटी लो इसको। तो मेरे भाई ने मेरे को कहा मेरे को ड्यूटी नहीं ले रहे और आप आओ। मैंने कहा मैं ये कल या परसों आ रहा हूँ। और मेरे भाई को राजवीर जो 5 बजली में बैठता है कहाँ पर, उसने धक्के देकर उसको बाहर निकाल दिया, और उसने इतना जलील हो गया अब उसने फिर इस मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। न तो उसके पास खाने के लिए था न कुछ था, एकदम गरीबी हालात में था। ये तो क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? आज थाने पे एक रिपोर्ट मिली कि कोपर माइंस में जो एसएमएस कंपनी काम कर रही है, इसमें वर्कर था दौलत राम मीणा, निवासी नूनिया कनागढ़ हरियाणा का रहने वाला है। उसने यहाँ अपने कोल्यान में जो कमरा लेके रह रहा था वहाँ सुसाइड कर लिया। परिजनों द्वारा शिकायत मिली थी। इस पर हमने एसएमएस कंपनी के खिलाफ जो डायरेक्टर वगैरह हैं उनके खिलाफ 306 में मुकदमा दर्ज किया है, और अभी परिजन हॉस्पिटल में ही है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। जांच के बाद में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दौलत राम जी एसएमएस कंपनी में कार्यरत थे। वो किसी कारण से अपनी 5 दिन ड्यूटी नहीं गए, उस कारण एसएमएस के अधिकारियों ने इनको लेटर दिया, मानसिक प्रताड़ना दी, इनको 1.5 महीने से घुमाते रहे, जिसके चलते उस मानसिक प्रताड़ना के कारण इन्होंने ये आत्महत्या का कदम उठाया। ये आत्महत्या नहीं, एक मर्डर है। ये एसएमएस कंपनियों के जो अधिकारी हैं ये सभी लोकल बंदों के साथ यही कर रहे हैं। कम से कम 200 बंदों को मानसिक प्रताड़ना दे रखी है। इनका मेन मोटो है कि इन सभी लोकल लोगों को बाहर निकाल के अपने बाहर के बंदों को, बाहर के लोगों को यहाँ ला के कंपनी में कार्यरत करें। ये प्रताड़ना इनकी पिछले 2 साल से चलती आ रही है, जिसका नतीजा आज एक आदमी अपनी जान गंवा बैठा है। इसके कितने बच्चे हैं? इनके 2 बच्चे हैं दौलत राम जी के। जो बच्ची है वो बीए कर रही है, एक बच्चा है जो अभी 10th के एग्जाम दिए हैं। उनको न कोई संभालने वाला रहा, परिवार में एक बंदा कमाने वाला था, वो आज आत्महत्या करके इनको छोड़ चुका है।